हेलो गाइस, आज की क्लास में हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, एचटीएमएल का। क्योंकि अगर जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा ना, हमें एचटीएमएल की ज़रूरत पड़ेगी। एचटीएमएल का, जावास्क्रिप्ट का आपको आना चाहिए, तभी जाके आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएंगे। तो एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें आप पूरी एचटीएमएल की जो लैंग्वेज है वो आप सीख सकते हैं। ओके, तो आज का स्टार्टिंग पार्ट है हमारा। ठीक है, तो आज पहला दिन है जिसमें हम एचटीएमएल के कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं। देखिए, तो HTML है क्या? अगर आपसे कोई पूछेगा कि HTML है क्या, तो HTML क्या एक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? आपकी मार्कअप लैंग्वेज है आपकी। ठीक है, जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है? वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, अब पहले के टाइम पे तो HTML से पूरी वेबसाइट बना लेते थे लोग। बट अभी के टाइम पे तो क्या है, वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत लैंग्वेजेस आ गई। जैसे कि आपका HTML भी यूज़ होता है, CSS के साथ यूज़ करते हैं, जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, फिर जावा स्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज वगैरह, फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे तो बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ की जाती है एक प्रॉपर वेबसाइट बनाने के लिए। लेकिन पहले के टाइम पे तो सिर्फ HTML से ही बना लेते थे लोग। ठीक है, देखिए, तो HTML है कि आपका HTML स्टैंड अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसका किस लिए हमने बनाया है? ताकि हम वेब पेज को डिजाइन कर सके, स्ट्रक्चर को, वेब पेज के स्ट्रक्चर को यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं वेब। हाँ, की मेरे वेब पेज में लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट खोल लेती हूँ। ठीक है, चलिए कोई भी एक वेबसाइट खोल लेते हैं और प्राइम वीडियो का ही खोल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वेबसाइट है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें भी ना कहीं HTML यूज़ किया गया, क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट बनता है, ठीक है, तो बिना HTML का वो बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पूरा एक स्ट्रक्चर देना होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रक्चर होगा कि हाँ, कि मेरा पहले एक यहाँ पे HTML गया होगा, उसका बॉडी, तो ये सब क्या बॉडी टैग है, तो बॉडी टैग के अंदर इन्होंने डाला होगा ये सब चीज़ें करके। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ प्राइम वीडियो तो बहुत बड़ी वेबसाइट है। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ की गई होगी, जैसे HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, नोट जे, जे क्वेरी। ठीक है, इन सब का यूज़ किया गया होगा। ठीक है, सिर्फ HTML से नहीं बनाई वेबसाइट, क्योंकि इतनी अट्रैक्टिव वेबसाइट है। तो ठीक है, लेकिन आपको इस वेबसाइट को बनाने के लिए जरूरी है कि आप पहले HTML में कोडिंग करेंगे इस चीज़ की। ठीक है, फिर आप बाकी लैंग्वेज का यूज़ करके आप इसे मॉडिफाई करेंगे चीज़ों को। ठीक है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर जो बना होगा पहले HTML में ही बना होगा। अगर आप चेक भी करना चाहते थे, देखिए इंस्पेक्ट पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं जाकर। ठीक है, यहाँ पे गए, जस्ट देखिए आगे आपका HTML लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे अभी देखिए डिव आ गया HTML। देखिए, तो इसका जो स्ट्रक्चर जो बना था वो HTML में ही बना है। ठीक है, बिना HTML कोडिंग करने से पहले आप बिना कोई वेबसाइट नहीं बना सकते हैं आप। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डिजाइन जब करना होता है किसी भी वेबसाइट का, तो पहला काम ये है कि आपको HTML में चीज़ की कोडिंग करनी है आपको। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये आपका स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है वेब पेज का। ओके, तो इसका ना जब HTML का ना आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है कि उसी के अंदर ही आपको पूरा कोड लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए वो स्ट्रक्चर क्या है आपको मैं बता देती हूँ। अब देखिए कहाँ कोड कर सकते हैं आप किसी भी एडिटर पे कोड कर सकते हैं। ये तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड पे कर रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं, नोट पैड में भी कोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे नोट पैड में, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, पहले नोट पैड ओपन कर लेना है। ठीक है, नोट पैड ओपन किया, यहाँ गए। ठीक है, यहाँ पर आगे, और यहाँ पे आपको जो भी आपको कोड करना है HTML का, यहाँ पे कोड करेंगे आप। ठीक है, कोड करने में क्या करेंगे, उसे Ctrl+S करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस जब नाम सेव करेंगे, लेट सपोज मेरा फर्स्ट डॉट HTML लिखना होगा। यहाँ पे क्या लिखना होगा, .html। ठीक है, .html क्या है, ये बताता है कि जो भी आपने इसके अंदर कंटेंट लिखा है वो .html फाइल का है। ये एक्सटेंशन है आपका HTML। जैसे इमेज होता है तो इमेज का एक्सटेंशन होता है, जैसे पता चलता है कि हाँ, उसमें इमेज का कंटेंट है, जैसे कि PNG, JPG होता है आपका। ठीक है, तो इसे .html से पता चलेगा कि इसके अंदर जो कोडिंग की गई है, जो लिखा गया, इसका जो कंटेंट है इस किसका है, HTML का है मेरा। ठीक है, तो इसे .html से सेव करना है आपको, यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव करने के बाद क्या होगा, इस फाइल को जब सेव हो जाए तो फिर डबल क्लिक कीजिएगा, फिर वन क्लिक कीजिएगा, ये खुल जाएगा आपका। ठीक है, तो इससे आप कर सकते हैं इसमें कोडिंग। ठीक है, बट इसमें क्या है, मुझे कोड करने के लिए क्या करना होगा, पूरा को खुद से लिखना पड़ेगा। पहले आप क्या लिखेंगे, डॉको टाइप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, डॉको टाइप लिखेंगे, HTML लिखेंगे, हेड लिखेंगे, मतलब पूरा स्ट्रक्चर खुद से यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो लिखना क्या आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, इस पे मैंने एक शॉर्टकट यहाँ पर है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, जस्ट एंटर मारिए, तो आप देखिए पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, HTML का लिखने का, वो आपको दे देगा। ठीक है, अब कोडिंग जो हम करते हैं इस बॉडी टैग के अंदर आपका जो कंटेंट होगा इस बॉडी के टैग के अंदर आने वाला है। ठीक है, जो आप दिखाना चाहते हैं कि आपके वेब पेज पे दिखेगा क्या पूरा आपका। ठीक है, तो बॉडी टैग के अंदर आपका क्या आता है, कंटेंट आता है पूरा आपका वेबसाइट से। इमेज आपको कहाँ कहाँ लगानी है तो इस बॉडी टैग के अंदर देंगे। पैराग्राफ आप जो लिखेंगे अपने वेब पेज में इसके अंदर देंगे। हेडिंग जो आप लिखेंगे अपने उसमें इसमें देंगे बॉडी टैग के अंदर।
ठीक है। तो ये एक ना स्ट्रक्चर है मतलब HTML को लिखने के लिए, ठीक है। इतना कम से कंपलसरी है आपको करने के लिए, अगर HTML में कोई कोडिंग आप कर रहे हैं तो क्या क्या है, पहले देखिए, पहले आपको डॉकर टाइप लिखना पड़ता है, ठीक है। डॉकर टाइप लिखा आपने, ठीक है। डॉकर टाइप HTML ही बताता है कि जो भी आप यहाँ पे HTML कोडिंग करने वाले हैं वो HTML5 का है आपका, ठीक है। अभी HTML5 वर्जन चल रहा है हमारे मार्केट में, ठीक है। तो बताता है कि जो भी आप इसमें कोडिंग कर रहे हैं, जो भी आप इसमें लिख रहे हैं HTML का कंटेंट, वो HTML5 का है, ठीक है। और HTML लैंग्वेज यहाँ पे आपको बताता है कि ये लैंग क्या आपका एक एट्रीब्यूट है आपका, ठीक है। तो ये बताता है कि जो आप इसमें कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो इंग्लिश में कर रहे हैं कि जापानीज में कर रहे हैं, तो किस में कर रहे हैं, कि जब आपका ये जब वेबसाइट बन जाएगा, जब ये ब्राउजर पे जाएगा आपका, तो ब्राउजर कौन समझेगा ना कि आपको डिस्प्ले किस में करवाना है, इंग्लिश में करवाना है कि जापानीज में करवाना है आपको, ठीक है। तो ये एचटीएमएल लैंग का यूज किया जाता है कि आपका जो कंटेंट वो इंग्लिश में है कि जापानीज में है कि चाइनीज में, उसके लिए, ताकि ब्राउजर अंडरस्टैंड कर पाए कि हाँ कि कंटेंट दिखाना है किस में है मुझे यूजर को, ठीक है। अभी हम इस टैग का हम पूरा कंफर्मेशन लेंगे, पूरा पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, हेड टैग आता है, ठीक है। तो हेड टैग के अंदर आपका एक दूसरा टैग आता है टाइटल, और मेटा टैग आता है, ठीक है। तो टाइटल के अंदर हम वो लिखते हैं जो हमें दिखाना होता है अपने टैब पर। टैब का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज जैसे कि मेरा टैब यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखा हुआ आ रहा है, तो इस तरह से आपको दिखाना है कि अगर मैं इसे रियल लाइफ में आपको बताऊँ, तो यहाँ गई मैं, तो यहाँ पे देखिए इसके टैब में दिख रहा है आपको प्राइम वीडियो, यहाँ पे लिखा है वॉच मूवीज, ये सब लिखा हुआ है। तो ये जो टैब आ रहा है, तो इस टैब में जो दिखाना है मुझे, ठीक है। ये तो URL है, इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ टैब में बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो आपको टैब में यहाँ पे दिखाना है वो डॉक यहाँ पे जाएगा आपका, ठीक है। फिर ये हेड के अंदर आपको बॉडी आता है, ठीक है। तो इसका इतना समझिए कि आपको कैसे कैसे करना है। पहले तो आपको यहाँ पे डॉको टाइप लिखना है, ठीक है, डॉको टाइप लिखना है, फिर यहाँ पे HTML लिखना है, ठीक है, ओके। फिर आपको यहाँ पे लिखना है, आपको क्या बताइए क्या लिखना है, यहाँ पे HTML लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हर एक टैग का ओपन टैग, एक आपका मान लीजिए ओपन है, तो उसका क्या होगा, क्लोज टैग होगा। एक ओपन टैग होता है, क्लोज टैग होता है। क्लोज टैग में कुछ नहीं होता, बस इसी चीज को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है हमें, ठीक है। ये बंद हो गया हमारा, ठीक है। तो HTML हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है हेड टैग, ठीक है। फिर हेड टैग आएगा, फिर हेड टैग को आपको क्लोज करना होगा, ठीक है। फिर हेड के अंदर आपका क्या आता है, टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल टैग, फिर टाइटल टैग को आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। फिर टाइटल टैग के बाद आपका क्या आता है, अभी देखिए टाइटल टैग के बाद जो भी आपको टाइटल है इसके बीच में आएगा, ठीक है। और हेड टैग के अंदर ही आप क्या करते हैं बताइए, आप अपने स्क्रिप्ट्स वगैरह भी इसमें हम डाल सकते हैं हेड टैग के अंदर, ठीक है। और मेटा टैग भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हेड टैग के बाहर हम आ गए, तो क्या आता है आपका बॉडी टैग आता है, क्या आता है, बॉडी टैग, ठीक है। तो बॉडी टैग आता है, फिर बॉडी टैग के अंदर आपका ये आ जाता है आपका, ठीक। अब इस बॉडी टैग के अंदर ही आप अपना जो भी कंटेंट वगैरह जो लिखते हैं इस बॉडी के टैग के अंदर लिखते हैं, क्या क्या आपका वेबसाइट में क्या कैसा दिखना चाहिए, कौन सा पैराग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए, कौन से लाइन को आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, जो भी आप वेब पेज में कंटेंट देख पा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर आप देखते हैं, ठीक है, बॉडी टैग के अंदर। लेट सपोज कि मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ आपके सामने, ठीक है। तो कोई सिंपल सा एक मैं ओपन कर लेती हूँ कोई ब्लॉग का, जैसे कि ये रहा, ठीक है, blogger.com मैंने ओपन किया इस वेबसाइट को। तो इस वेबसाइट में क्या हो गया होगा, HTML इसने यूज़ किया होगा अपने में, ठीक है। इसने अपने वेबसाइट पे, एक्चुअली दूसरे कोई वेबसाइट यार देखते हैं कोई, देखिए इसे ये वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसने क्या किया होगा, इसने HTML में कोडिंग की होगी इसने अपने, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए ये जो कंटेंट सब दिख रहा है क्या आपका है, ये जो हेडिंग्स हो गया आपके, ठीक है। तो ये सब किस में लिखा है, इसने बॉडी टैग के अंदर लिखा गया सब चीजें, ठीक है। सब बॉडी टैग के अंदर, ये भी बॉडी टैग के अंदर इसने इमेज लगाई है, ये सब बॉडी टैग के अंदर ही आया है आपका, ठीक है। लेकिन ये किस में गया है, ये आपका टाइटल टैग में गया है यहाँ पर ये आपका, ठीक है। अब देखिए ये किस में लिखा हुआ है, इंग्लिश में। जो मेरा जैसे मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, तो मेरे ब्राउजर ने इसे समझा कि इसे किस में ओपन करवाना है, इंग्लिश में करवाना है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपके सामने इसका कंटेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये किस में डिफाइन किया गया इस चीज को, इस चीज को डिफाइन किया गया यहाँ पे, जो आपका था हेड में एक, यहाँ पे दिखाते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पर, ये दिख रहा है आपका HTML में जो था यहाँ पर लैंग एट्रीब्यूट, इसके अंदर बताया गया कि जो भी मेरे वेब पेज का जो कंटेंट है यहाँ पर वो इंग्लिश में है। मान लीजिए ही आपको जापानीज लैंग्वेज में दिख रहा होता है, लेट सपोज यहाँ पर, तो किस में आप यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जापानीज आपको लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे कंट्री कोड के हिसाब से यहाँ पे डाला जाता है चीजें, ठीक है। बताऊंगी कैसे कैसे होता है ये चीजें आपका, ठीक है। तो इतने में कोई प्रॉब्लम बताइए, चलिए। अगर यहाँ तक आपको समझ में आए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है कि एक HTML होगा, HTML को हमें बंद किया, ठीक है। एक हेड है तो हेड को बंद किया, फिर एक आपका बॉडी तो बॉडी को बंद किया, ठीक है। बॉडी के अंदर ही आपका पूरा जो कंटेंट होता है सबका सब लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं अब आगे का। आगे देखते हैं आगे क्या है आपके पास। ठीक है, तो डॉकर टैब मैंने आपको बताया, डॉकर टैब बताता है कि जो आप कंटेंट जो भी यहाँ पे कोड लिख रहे हैं एचटीएमएल का, ठीक है, तो वो वर्जन बताता है कि हाँ कि ये HTML5 में आपका लिखा गया है। देखिए दिस टेल द वेब ब्राउजर बताता है कि रेड द डॉक्यूमेंट इज द HTML5 वेब पेज। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है इस लाइन का, देखिए यहाँ पे जो भी मैंने कोड लिखा, ये कोड कहाँ चलने वाला है, मेरा वेब ब्राउजर में चलेगा, तो वेब ब्राउजर को बताएगा कि हाँ कि यहाँ पे जो भी आप शो करवा रहे हैं, तो यहाँ पे जो HTML5 में करवाइए उसे। ठीक है, शो। ओके, फिर HTML क्या आपका रूट एलिमेंट है आपका। ठीक है, ये देखिए क्योंकि HTML के अंदर, देखिए ये HTML के अंदर ही क्या आ रहा है आपका, बॉडी टैग भी आता है, हेड टैग, सब HTML के अंदर। आपने अगर नेस्टेड का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो नेस्टेड क्या होता है, अगर आप लूप में मांगते एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तो देखिए यहाँ पे क्या हर एक चीज नेस्टेड के फॉर्म में है। HTML तो HTML के अंदर ही क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। ठीक है, और हेड के अंदर क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे, और HTML के अंदर आपका क्या आ रहा है, बॉडी बॉडी आ रहा है। ठीक है, तो एक के अंदर दूसरा चीज, एक के अंदर दूसरा चीज आ रहा है एक तरह से। ठीक है, तो नेस्टेड की तरह काम कर रहा है हमारा ये HTML का स्ट्रक्चर आपका। ठीक है, तो HTML क्या है आपका, देखिए क्या आपका HTML जो है आपका यहाँ पे रूट वाला है, क्योंकि देखिए इस HTML के अंदर, ये जो दिख रहा है HTML के अंदर, इसी HTML को यहाँ पे ओपन कर रखा है, इस HTML को बंद कर रखा है, इसी के अंदर मैंने पूरा कोड लिखा है जो भी लिख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इसे रूट एलिमेंट कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द रूट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग द वेब पेज डज इनसाइड दिस टैग, मतलब इसी टैग के अंदर पूरा जा रहा है ये मेरा HTML के अंदर चीजें पूरी जा रही है मेरा। ठीक है, और हेड टैग आता है, हेड टैग के अंदर आप क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं। ठीक है, जो कि आपको ब्राउजर टैब में दिखता है, जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, और हेड टैग के अंदर आप स्क्रिप्ट्स वगैरह भी लिखते हैं, जब हम लिखेंगे आगे देखेंगे, जब जावास्क्रिप्ट वगैरह करेंगे तो हम आगे तब देखेंगे इस चीज को हम। ठीक है, अब बॉडी क्या है आपके पास, बॉडी टैग के अंदर से आपको बताया, जिसकी रियल लाइफ एग्जांपल भी बताया मैंने आपको, वेबसाइट खोल के दिखाया, जो भी उसने पैराग्राफ लिखा था, जो भी उसकी इमेज जो लग रही थी, सब बॉडी टैग के अंदर लग रहा था मेरा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं HTML एलिमेंट क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि HTML एलिमेंट्स क्या होता है, तो बताइए यहाँ पे क्या HTML एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी क्या है कि HTML एलिमेंट ही है। तो HTML एलिमेंट से सिंपल सा रखिएगा कि एक उसका ओपन टैग होगा, एक उसका क्लोजिंग टैग होगा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूँ और इस चीज को मैंने बंद कर दिया, देखिए बंद हो गया, तो ये क्या है आपका, ये एक आपका एलिमेंट है। क्या आपका एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम आपका एंकर है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट ये क्या, एक क्लोज है एक ओपन है, इतना समझते हो क्या, आपका एंकर टैग है आपका। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपका पी है। ठीक है, तो एक पी का क्या यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पर ये आपका क्या है, पी है, यानी पैराग्राफ है ये। ठीक है, टैग का नहीं, पैराग्राफ जो टैग नेम है मतलब होगा। ठीक है, तो ये पी है, पी से पैराग्राफ का होता है आपका, तो ये पी है, और ये क्या है, इसका क्लोज कर रखा है, ये ओपन है ये बंद है, तो क्या एक टैग है, ये क्या एलिमेंट है आपका, क्या एलिमेंट, एक उसका एलिमेंट क्या होता है कि आपका एक स्टार्टिंग होगा, ठीक है, इसका क्लोजिंग होगा। ठीक है, और बीच में आपका क्या होता है, कंटेंट होता है, जो भी आप कंटेंट लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है आपका, तो ये क्या आपका एक टैग नेम है, ये आपका क्या टैग नेम, जैसे कि ए, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका पूरा नाम है एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग। ये पी है, पी का जो फुल फॉर्म है आपका पैराग्राफ टैग है, क्या है पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग को लिखने के लिए हम पी लिखते हैं। ठीक है, हम पूरा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, तो पैराग्राफ टैग को लिखने के लिए पी लिखते हैं, और एंकर टैग को लिखने के लिए हम ए लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके, ये सब एलिमेंट्स हैं आपके। ठीक है, और जैसे कि मैं आपसे बोल दूं एच, देखिए एच का मतलब क्या होता है, हेडिंग टैग। तो हेडिंग नहीं लिखना मुझे पूरा, उसका टैग जो डिफाइन किया गया, डिनोट किया गया, एस से किया, तो मैंने H1 लिखा है, यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, तो देखिए ओपन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे क्या क्लोज है, ठीक है, और बीच में क्या कंटेंट है, तो ये क्या हो गया आपका एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो एलिमेंट्स ये नहीं है, ये तो कंटेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स ये हो गए, H1 वाला जो ओपन है, और ये आपके हो गए एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स वो होते हैं जिसका एक ओपन टैग होता है, क्लोज टैग होता है आपका। ठीक है, तो यहीं पे आपको बता रखा है ये चीज। ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखिए एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, लेट सपोज ये मेरा एक एंकर टैग है, तो एंकर टैग को डिफाइन जो किया गया, जो लिखा जाता है कोडिंग में, ए से लिखा गया है मेरा। ठीक है, तो ये तो एलिमेंट्स हो गया, बट मान लीजिए इसी के अंदर एक मैंने लिखा होता है HREF करके। ठीक है, तो ये HREF क्या होता, क्या ये आ तो इसी के अंदर रहा है, देखिए आ तो इसी के अंदर है क्या। ठीक है, आ तो इसी के अंदर आई है, बट क्या इसका कोई क्लोजिंग टैग है, बताइए, नहीं है ना। क्या मैंने यहाँ पे HRF को कहीं बंद किया है, यहाँ पर नहीं बंद किया, क्या मैंने यहाँ पे कहीं HRF को बंद किया, नहीं। तो आप कैसे बोलेंगे कि हाँ कि ये मेरा ओ एलिमेंट टैग हो गया, नहीं भाई, इस तो मैंने किसके अंदर यूज किया, एक एलिमेंट के अंदर यूज किया ना। देखिए ये जो मेरा क्या था, एलिमेंट टैग था, तो मैंने इसी के अंदर यूज किया इस HREF को, तो ये क्या होगा आपका, बताइए। तो इसे कहते हैं एट्रीब्यूट, क्या कहते हैं इसे, एट्रीब्यूट आपका। ठीक है, तो ए तो आपका एलिमेंट है, बट इसकी जो ये जो रहा, इसके साथ जो मैंने यूज किया है, क्या एट्रीब्यूट है आपका। ठीक है, तो इस
एट्रीब्यूट का क्या होता है, कुछ वैल्यूज देनी होती है हमें, क्या देनी होती है, कुछ वैल्यूज, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो एट्रीब्यूट हम ज्यादातर तभी यूज करते हैं जब हमें कुछ वैल्यूज देनी होती है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर चलते हैं आगे। लेट सपोज यहाँ पे मेरा एक इमेज का, ये क्या आपका, मैं पूछूं सिर्फ आईएमजी क्या है, तब क्या बोलेंगे ये, अगर मैं आपसे पूछूं आईएमजी क्या है, 1 मिनट, आईएमजी यहाँ पे गए, स्लैश आईएमजी, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ये क्या है आपका, तो देखिए, तो आप पहले देखेंगे हाँ भाई इसका ओपन टैग है, ठीक है, इसका फिर क्लोजिंग टैग है, ठीक है, तो नहीं मेरा एलिमेंट बन गया। बट मैं इसी में एक चीज और ऐड कर दूं, SRC, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका भाई, भाई मेरे को इतना पता था कि ये क्लोजिंग टैग ओपन टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, तो ये तो मेरा एलिमेंट हो गया। बट एसआरसी क्या आ गया यहाँ पे, तो एसआरसी क्या है, कि एट्रीब्यूट है, क्या है आपका एट्रीब्यूट है, किसका एट्रीब्यूट है, इमेज का एट्रीब्यूट है ये, ठीक है। और इसके अंदर ये जो मैंने लिखा है डबल कोट्स यहाँ पे लिखे, तो इसके अंदर क्या आते हैं, इसकी वैल्यूज आती है, किसकी वैल्यूज आती है, एट्रीब्यूट के अंदर, मतलब इस सोर्स के अंदर आप क्या देना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर आती है, ठीक है। तो जब भी हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो हम इसका कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर यूज करते हैं, ठीक है। और इस एट्रीब्यूट का आपका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके एट्रीब्यूट्स हुए, ठीक है। आगे चलते देखिए, यहाँ पे समझा रखा है मेरा, एक और मैं आपसे पूछ लेती हूँ, इसी में आपसे क्वेश्चन है। लेट सपोज मैंने लिखा होता है यहाँ पर इमेज, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए क्या क्या एट्रीब्यूट है और क्या क्या आपके पास वो है एलिमेंट्स है, तो बताइए। तो अगर आपने सोच लिया तो इसका आंसर ये होगा कि जो इमेज जो है आपका एलिमेंट है, सोर्स आपका क्या एट्रीब्यूट, उसमें वैल्यू देनी है मुझे, ऑल्ट क्या एक एट्रीब्यूट, उसमें कुछ मुझे वैल्यू देनी है, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा होता कुछ हाइट विथ करके कुछ, ठीक है, अभी समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ बस, जैसे मैंने यहाँ पे हाइट लिखा होता कुछ, ठीक है, ऐसे मैंने कुछ विथ लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है ये भी एक, बताइए, ये भी क्या है, इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर रही हूँ मैं, कर रही हूँ ना, तो इसका कहेंगे एट्रीब्यूट कहेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल को ना डबल क्वाइटेशन का वर्क, ठीक है। तो देखिए जब आप एक्सरसाइज वगैरह परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जब भी, तो क्या होगा कि उसमें आपको कोड्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कि सिंगल कोड में आपको बंद करना है, डबल कोड्स में आपको बंद करना है, बहुत चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखते हैं सिंगल कोड और डबल कोड में क्या डिफरेंस, अगर मैं इसी चीज़ को करूँ तो, ठीक है। तो मैं इसे हटा देती हूँ एक बार, जस्ट मिनट, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ लिखा आई एम जी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दिया आई एम जी, और या परफेक्ट, ओके एमजी सोर्स, सोर्स यहाँ पे मुझे सोर्स मत होता है कि सोर्स देना, मतलब आपको यहाँ पे करना क्या, इमेज में जो आपको इमेज दिखाना है तो उसका सोर्स देना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मैं कोई इमेज यहाँ पे पुट कर देती हूँ, लेट सपोज मेरे पास कुछ इमेज हो तो कहीं पर, तो चलिए चलते हैं हम इमेज पे कहीं, चलिए यहीं से कोई इंटरनेट से ही इमेज ले लेते हैं कोई, चलिए यही ले लेते हैं, ओपन न्यू टैग, दिस दिस, मैंने कॉपी कर लिया उस चीज़ का लिंक को, आई एम गोइंग टू हेयर पेस्ट, ठीक है। मैंने इमेज के यहाँ पे लिंक दे दिया, पूरा पेस्ट, मतलब ये पूरा जो है, ये जो क्या वैल्यू होगी मेरी किसके अंदर गई, सोर्स के अंदर गई, ठीक है। अभी क्या होगा इमेज के अंदर, तो इमेज एलिमेंट का काम क्या है कि इमेज को दिखाना, ठीक है। तो कौन सी इमेज दिखाएगा, जो सोर्स के अंदर गई है इस इमेज को दिखाएगा, ठीक है। और देखिए ऑल्ट का वर्किंग होता है, मान लीजिए इमेज शो नहीं हो रहा, तो मुझे कुछ ना कुछ तो प्रिंट करवाना होगा ना, कि भाई नहीं हो रहा इमेज प्रिंट, तो भाई कुछ कर दो यहाँ पे, बता दो कि हाँ कि इमेज प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ बता दो यहाँ पे। तो ऑल्ट का जो यूज़ किया जाता है ना, ये सर्च इंजन के लिए यूज़ किया जाता है, कि सर्च इंजन को जब हमारा वेबसाइट आएगा, मतलब गूगल पे, तो उन्हें पता चलना चाहिए कि ना हम इसमें दे क्या रहे हैं, कंटेंट क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब इतना मैं रन करके आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ इतने में पहले, चलिए पहले पोर्ट पे चलते हैं। अब देखिए आपको इसे रन कैसे करना है, देखिए अगर आप नोटपैड में कर रहे हैं, इस कोड को आपको लिखना है पूरा, कंट्रोल एस करके सेव करना है डॉट एच टी एम एल नाम से, फिर जहाँ सेव हो जाएगा डबल क्लिक कीजिएगा, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ऑन कैसे करना है, आप इस पे कर रहे हैं तो आपको ना एक ना लाइव सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से आप लाइव सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाइएगा, लाइव सर्वर यहाँ पे से डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे डाउनलोड है एक्चुअली, तो यहाँ पे मैं सीधा यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। स्टॉप कह रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी चालू कर लिया है इस चीज़ को, ठीक है। गो लाइव पे जाऊँगी, ये मेरा चालू हो जाएगा, जस्ट मिनट। चलिए आपका इमेज अभी आया नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पर इमेज का क्या सीन है ऐसा, जस्ट 1 मिनट, या परफेक्ट। चलिए यहाँ पे कुछ पुट करके देखते हैं, गोइंग टू है
देखिए आ गया। तो देखिए यहाँ पे इमेज आपका ना लोड नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसे बता दिया कि हाँ, कि मेरे ब्राउजर को मैंने बताया कि इमेज अगर लोड नहीं हो रहा तो कुछ प्रिंट तो कर दो, मैं बता तो दो मुझे कि ऐसा कुछ है ये। तो यहाँ पे इमेज का नाम भी आप डाल सकते थे कि हाँ, कि मैं पे ब्यूटीफुल इमेज में डालना चाह रहा हूँ, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोड नहीं हो पा रहा है, कनेक्शन फेल, किसी रीजन कारण में इमेज नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे एक एरर जनरेट करने को मान लीजिए कि यूज़ किया है मैंने इस चीज़ को, ठीक है। बट क्यों नहीं हो रहा वो देखते हैं हम एरर, ठीक है, इसमें एरर क्यों नहीं आ रहा है आपका। कोई दूसरी इमेज देखते हैं करके। ये पूरी लिंक तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी थी। अच्छा देखिए इतनी सारी इमेज आ गई आपकी, इसकी पर्टिकुलर की इमेज नहीं आई ना, इस वजह से आपका अब आ जाए शायद, या परफेक्ट। चलिए वो दूसरी इमेज ले लेते हैं, इसका अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें चलते हैं। सनसेट पे गए, इस पे क्लिक करते हैं, ओपन न्यू टैब। एक्चुअली ये इसकी लिंक आ रही है, सेव इमेज, कॉपी इमेज, ओपन इमेज एंड न्यू, जस्ट मिनट। कैट की ले लेते हैं कोई इमेज सिंपल सी, या इमेज की लिंक अगर नहीं होगा तो हम अपने सिस्टम से कोई इमेज यहाँ पे डाल देंगे, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने पेस्ट किया, ओके, ठीक है। मिनिमाइज करते हैं, वही कोड लिखा है बस। एस पे गए, सेव किया, यहाँ पे चलते देखते इमेज आई कि नहीं आई। अब की बार भी इमेज नहीं आई, अब क्या प्रॉब्लम आ गई है। चलिए मैं अपने सिस्टम में से इमेज लगा देती हूँ यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव लिंक एज कॉपी इमेज, इमेज कॉपीड, यहाँ पे करते हैं इस चीज को पेस्ट। ओपन लिंक एज, नो, आ तो जानी चाहिए इमेज यहाँ पर, बट आ नहीं रही है, तो उसका देखते हैं क्या हम जुगाड़ कर सकते हैं। कंट्रोल एस किया, ठीक है। अब चलते हैं, स्टॉप लाइव सर्वर किया, यहाँ से दोबारा स्विच को ऑन कर लेते हैं। अभी भी नहीं आई क्या। चिल लोडिंग तो हो रहा है, अभी पता चल जाएगा कि आई कि नहीं आई। देखिए कांट रीच दिस पेज, पेज पे हम रीच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं दूसरा वो ले लेते हैं, इमेज अपने सिस्टम से डाउनलोड कर लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास अगर कोई इमेज हो तो चलते हैं हम अपने, लेट सपोज मेरे पास एक इमेज है ये, चलिए कोई इमेज है मेरे पास, ये रहा मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे गई, 1 मिनट, आई विल गो टू लोकेशन, या आई एम गोइंग टू हेयर, पेस्ट हेयर, आगे। अब इस इसका जेपीजी फाइल में, ओके, और इसका नाम क्या है, वॉल, ठीक है। चलिए इसकी लोकेशन हमें ले लेना होगा पूरा, प्रॉपर्टीज पे गए, वेयर इज माय प्रॉपर्टीज हेयर, इसकी लोकेशन ले लेते हैं डी फोल्डर में, ओके, जस्ट हेयर, ओके, परफेक्ट। या एक्चुअली मुझे इसकी सिर्फ लोकेशन चाहिए थी, दैट्स व्हाई आई हैपन, ओके, आई एम हियर गोइंग,
ठीक है, यहाँ पे गए। अब इस मेरी जो इमेज का नाम क्या था, मेरी इमेज का नाम था यहाँ पर शायद वॉल था, और डॉट में जेपीजी था। आई होप सो ये नाम है उसका, या परफेक्ट। ठीक है, क्या कंट्रोल एस किया, ऐसा वही आपको करना है यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर। बट अगर आप उसमें कर रहे हैं किसमें, नोटपैड में, तो इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, उसमें आप सेव करेंगे, बस डबल क्लिक करेंगे वो आपका हो जाएगा। चलिए इसे ना नोटपैड पे हम करके देखते हैं एक बार। डी में एचटीएमएल में वॉल डॉट जेपीजी, परफेक्ट, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, आई एम गोइंग टू वे नोटपैड माय विंडो प्लस आर नोटपैड। देखिए नोटपैड में किस तरह से कोडिंग करना है वो भी जान लेंगे। देखिए मैंने सेम कोड को लिखा है यहाँ पर, ठीक है। डी एच टी एम एल गए, विंडो इसे फाइल गए, वॉल डॉट जेपीजी फाइल है मेरी, ठीक है। इसे कंट्रोल एस किया, फाइल देते हैं सेकेंड डॉट एच टी एम एल, ओके एच टी एम एल, ओके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस चीज़ को, सेव कर दिया। ये इमेज लगाने का मैं आपको बता रही हूँ, बट अभी इसका कोई वर्किंग नहीं है, बस देख रही हूँ कि लग क्यों नहीं रही इमेज। इधर चलते हैं, देखिए मेरी यहाँ पे फाइल सेव हुई होगी तो उसे मैं ढूंढ लेती हूँ। ये रहा, देखिए इमेज लग गई मेरी। वो वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था, बट मैंने क्या किया, सेम कोड के नोटपैड में लिखा, कंट्रोल एस किया, सेव किया, और मेरी इमेज लग गई यहाँ पर, ठीक है। तो क्या मुझे बताना क्या था इसमें आपको, मुझे इसमें बताना था आपको सिंगल कोड के बारे में, डबल कोड के बारे में, ठीक है। लेट सपोज हम अपने कोड पे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी नोटपैड में, वेयर इज माय नोटपैड। एक्चुअली मैंने बंद तो नहीं कर दिया नोटपैड को, बंद कर दिया है शायद, दोबारा ऑन कर लेते हैं नोटपैड को। ये रहा मेरा, देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि देखिए इमेज सोर्स यहाँ पे देखिए मैंने किस में लगाया है, डबल कॉमा में चीज़ है, दिख रहा है आपको, ये भी डबल कॉमा में लगाया है मैंने, ये भी किस में लगाया है, डबल कॉमा में लगाया है मैंने, ठीक है। बट अगर मान लीजिए मैं इसे सिंगल कॉमा में लगाऊं तो क्या वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गई से मैंने क्या किया, सिंगल कॉमा में लगा दिया इस चीज को। अगर यहाँ पे लगा रहे तो आपको इधर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग अगर, सॉरी, स्टार्टिंग अगर सिंगल कॉमा से कर रहे हैं तो एंड भी आपको किससे करना है, सिंगल कॉमा से करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिंगल लगा दिए यहाँ पे डबल लगा दिए, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको एरर सिंटेक्स आ जाता है। यहाँ पे आ गया, ये कर दिया, लेकिन इसको मैंने डबल में ही रहने दिया। तो देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। कंट्रोल एस किया, सेव किया, हम अपनी फाइल पे गए, रिफ्रेश करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम यानी आपका सिंगल कॉमा भी वर्क कर रहा है, डबल कॉमा भी वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं सिंगल कॉमा लगा दूं, ऑल्ट का मीनिंग तो ये है कि आपको इससे इमेज वगैरह लोड नहीं हो रहा, तो वो बता देगा ना कि एरर जनरेट कर देगा, एरर बताने के लिए कि हाँ कि क्यों नहीं हो रहा है, किसने लिए हो रहा है, आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरी इमेज नहीं आ रही तो उसको कुछ तो आपको दिखना चाहिए, तो वो इसलिए है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया सिंगल कॉम। अब इसे कर देखते हैं अभी भी इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए अभी भी आ जाएगी इमेज, आपकी आ गई। अब इसके बिना भी इमेज नहीं लगाएंगे तभी भी आपकी लग जाएगी। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे गए, ऐसे किया, लग गई ना इमेज, ठीक है। अब देखिए मैंने इसका यूज बस किस लिए किया, लेट सपोज जस्ट 1 मिनट, कंट्रोल जेड, आपका ऑल्ट इक्वल, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरी ये इमेज का मैंने कुछ एल हटा दिया, तो इमेज तो है ही नहीं मेरे पास, ये इस लोकेशन पे इमेज है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो मेरे पास मैसेज जनरेट होकर आ जाना चाहिए, हाँ कि नहीं है, तो कुछ भी रीजन बता दे। तो यहाँ पे वो लिखूंगी मैं, दिस इज नॉट एग्जिस्ट इन माय दिस फोल्डर, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर आए, देखते हैं अब क्या आया। देखिए वो चीज़ मेंशन हो गई, बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपके जो भी रीजन है नहीं आ पा रहा है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो जब इसे सर्च इंजन जब रीड करेगा तो भाई अगर उसे नहीं देखेगा तो ये शो करवाएगा उस चीज़ को कि हाँ, कि अगर इमेज लोड नहीं हो रही तो ये बता दो उस चीज़ को कि हाँ, कि यहाँ पे ये इमेज था बट अभी लोड नहीं हो रहा, तो कुछ टाइम के बाद हमको दिखा देंगे। इस तरह से कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप होता है। तो यहाँ पे आप सिंगल कोड में भी प्रिंट करवा सकते हैं, डबल कोड में भी प्रिंट करवा सकते हैं, बट आप सिंगल कोड और डबल कोड कहाँ यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट है कि दोनों वर्किंग सेम है आपकी, ठीक है। तो देखिए आप जो सिंगल कोड कहाँ यूज कर सकते हैं, देखिए आप सिंगल कोड डबल कोड का वर्किंग यही कि आपको वो रिजल्ट लाकर सेम ही देगा। बट मान लीजिए कहीं एट्रीब्यूट्स में आपकी चीजें डबल कोड्स में जा रही हो, लेट्स सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैंने पैराग्राफ लिखा है, इसमें टाइटल लिखा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके अब देखिए इस पैराग्राफ को अगर ध्यान से आप देखें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक खत्म हो रहा है। तो देखिए शी को स्टार्ट किया यहाँ पे और शी को यहाँ पे बंद कर रखा है। देखिए इसको मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, आप समझ जाएंगे जो बताना चाह रही हूँ मैं। यहाँ पे गए,
अभी मैं कोड के अंदर नहीं लिख लिया, अभी मैं यहाँ पे लिखे, मैंने एक पैराग्राफ का टैग लिया, लेट सपोज यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले लगा दिया डबल कॉमा में हेलो, ठीक है, एनीथिंग हेलो आई एम, ठीक है, इस तरह से लगा दिया। अब लेट सपोज मान लीजिए कि मेरे बीच में ही एक कुछ आ रहा है हेलो, ठीक है, इस तरह से कुछ आ रहा है, ठीक, तो क्या होगा इसमें, आप मुझे बताएंगे क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या होने वाला है, ठीक है, इस चीज का आउटपुट देख लेते हैं। एक पैराग्राफ टैग मैंने लिखा है, ठीक है। अब ये मत समझिए कि अभी पैराग्राफ क्या है क्या नहीं, वो तो आने वाले क्लास में आप देखेंगे, बस आज ये समझिए कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आपके, जो मैंने बताया, एलिमेंट्स क्या होते हैं वो समझिए, डबल कोड कहाँ यूज करना है, सिंगल कोड कब यूज करना है, ठीक है, वो समझिए आज बस, ठीक है। तभी देखिए, तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि देखिए, मैंने इधर भी डबल कोट्स लगा दिए, इधर भी डबल कोट, इधर भी तीनों बार लगा दिया। अब इसे सेव करती हूँ, देखिए एक हेलो नाम का कुछ करके प्रिंट हो जाएगा मेरा यहाँ पर, वेयर इज माई आउटपुट, इफ आई कैन सी हियर, या राइट, देखिए आ गया। तो देखिए क्या रहा है, ये पूरा का पूरा प्रिंट कर रहा है, कर रहा है, इतने ब्रेक कर रहा है इस चीज को, दिख रहा है आपको कि ये ए हेलो, एक ये इतना रहा, अरे कि इतना रहा, ठीक है। बट मैं क्या चाहती हूँ कि ये चीज को ब्रेक करा कि इसको एक स्ट्रिंग ले रहा है, मान लीजिए एक इसको कह रहा है दूसरा स्ट्रिंग ले रहा है, अब बीच में ये भी प्रिंट करवा रहा है आपको, ठीक है। बट ये था एक पूरा स्ट्रिंग सेम ही था ये, बट क्या कर दिया, ए आने के चक्कर में दोनों को अलग अलग स्ट्रिंग से ट्रीट कर दिया गया, ठीक है। तो इसको इसने ये नहीं समझा कि हाँ, कि इसको मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का बंद करवाना, और इसे एक ही भी प्रिंट करवाना है, साथ में इसने डबल स्कोर्स भी प्रिंट करवा दिया, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे हेलो में ये डबल स्कोर ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, और मैं कौन यहाँ पे प्रिंट करना चाह रही हूँ, लेट्स सपोज गोट, ठीक है। तो क्या करूंगी, अगर मैं यहाँ पे भी डबल कॉमा लगा दूं तो देखिए यहाँ पे 3 स्ट्रिंग की तरह वर्क कर जाएगा ये, देखते हैं अब क्या रिजल्ट क्या आता है आपके पास, देखिए आ गया, सबको ले लिया इसने। बट ये सिर्फ हेलो पर आपका, मैं चाहती हूँ कि हेलो पर आपका बस आए क्वेट, क्योंकि वो सिर्फ हेलो जो है वो डबल कोट्स में प्रिंट होना चाहिए, बाकी आपका जो अगल बगल वो डबल कोट में प्रिंट ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस केस में आप सिंगल कोट्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल कोट्स का भी आपका वर्किंग है क्या, सेम आउटपुट देगा, तो सिंगल कोट मैंने यूज किया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, सिंगल कोट्स यूज किया, तो इस केस में क्या होगा कि हेलो आई एम जो है और गोट जो है एक प्रॉपर स्ट्रिंग में आ जाएगा, और हेलो जो है बीच में डबल कोट्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा, देखिए। लेकिन पहले देखिए, पहले क्या, जब मैं सिंगल कोट यूज नहीं कर रही थी, डबल स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा था एग्जिट, देखिए यहाँ पे भी प्रिंट करते हैं यहाँ पर। बट अब क्या होगा, जब मैंने सिंगल कोट कर दिया, ये सिंगल कोड यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, ठीक, अब बस ये हेलो बीच में प्रिंट हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट। देखिए ये एक्चुअली आपको पैराग्राफ टैग में नहीं करना है, ये आपको एट्रीब्यूट्स में करना है, जस्ट 1 मिनट, इसे एट्रीब्यूट्स में करना है आपको, इसको एट्रीब्यूट्स में आपको डालना है, देखिए इधर मैं आपको दिखाती हूँ आपको नोट्स में, ये मैंने ध्यान नहीं दिया अभी आपको, देखिए यहाँ पर क्या एट्रीब्यूट्स के अंदर डाला गया है, किसके अंदर डाला गया है, एट्रीब्यूट्स के अंदर आपके, ठीक है। तो चलिए इस चीज को भी कॉपी कर लेते हैं, देखिए एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको डालना है, ओके। तो देखिए ए पी लिया मैंने, इसका टाइटल दिया है इसके अंदर सी सेड, ठीक है। अरे हेलो हेवर, देखिए इसे हुआ क्या कि देखिए इसके अंदर मेरा एक हेलो नाम का वो है जो डबल स्ट्रिंग में, लेट सपोज मैं यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग में दोनों में डाल देती है चीज, ठीक है, और इस कॉमा को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे गया सी सैड, इसको भी मैंने हटा दिया, इसको भी यहाँ से, अब यहाँ पे भी सिंगल कोड, अभी देखिए सबसे डबल, सब डबल कोड में, यहाँ से यहाँ तक नोटिस कीजिए सिर्फ, यहाँ से यहाँ तक, देखिए देखिए। तो क्या बता रहा है आपको, सिंगल कोड में मैंने स्टार्ट किया, सिंगल कोड सॉरी डबल कोड में स्टार्ट किया, डबल कोड को बंद कर दिया मैंने, ठीक है। और ये मेरा हेलो वर्ड था, ये ऑलरेडी मेरा इसमें चल रहा है डबल कोड्स में, मैं चाहती हूँ कि हेलो डबल कोड्स में ही प्रिंट हो, ठीक है। तो ये हेलो आ गया, और ये इसको मैंने डबल कोड में बंद कर दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है देखिए, तो इस केस में क्या होगा आपका, यहाँ पे मैं इसे रन किया, चल यहाँ पे चलते हैं, देखिए हाउ, अभी कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा इसका, क्योंकि ये जो इफेक्ट कब दिखेगा, इस टाइटल का वैल्यू गई है, वैल्यू के अंदर गई है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि अंदर से क्या समझेगा, ये हंसी यहाँ तक का ही चीज समझेगा वो, क्योंकि इसे लगेगा ना स्ट्रिंग यहाँ पे ब्रेक हो गई है, देखिए पहला कोड दिखेगा इस चीज को यहाँ तक, इसको यहाँ दिखेगा, तो इसे फर्स्ट स्ट्रिंग माना जाएगा ये चीज को, क्योंकि अब इसके आगे का ये अलग ही इसे ट्रीट किया जाएगा इससे अलग, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हेलो को तो हम चाहिए एग्जैक्ट प्रिंट हो जाए, एग्जैक्ट प्रिंट हो जाए हेलो, बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं, हेयर एंड हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल कोड यूज करें तो होगा क्या कि ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा, सी सैड, डबल कोमा में हेलो प्रिंट हो जाएगा,
ठीक है। तो ये पूरा एज अ स्ट्रिंग माना जाएगा, पूरा एक स्ट्रिंग माना जाएगा, ये पूरा एक स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक का, ना कि अलग अलग स्ट्रिंग। जब ये अब लेकिन जब इसमें ऐसा कर देंगे आप, तो क्या होगा, इसने स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया है, क्या कर दिया, स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे दो स्ट्रिंग आपकी बन जाएगी, ना कि एक। देखिए एक तो यहाँ से स्ट्रिंग बन गई, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग यहाँ पर एंडिंग यहाँ, तो लगेगा एक सी सेट एक वर्ड मिलेगा इसे, इसकी वैल्यू एक सी सेट हो जाएगी। एक दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हेलो ये रहा और एक हेलो ये रहा, ठीक है। तो दूसरा ये हो जाएगा आपके पास, जबकि पूरा था एक स्ट्रिंग ये। बट यहाँ पे क्या हुआ कि डबल डबल कॉमा लगा, एक तो ये हेलो का कॉमा लग गया, तो एक स्ट्रिंग ये बन जाएगी मेरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग बन रही है, एक स्ट्रिंग ये बन जाएगी, ठीक है। एक स्ट्रिंग मेरी ये बन गई, दो स्ट्रिंग और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे माना जाएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, जैसे कीजिए क्या हो जाएगा, अनबैलेंस। तो इसे अनबैलेंस को मुझे बैलेंस करना होगा, तो उस केस में मैं क्या कर लूंगी, इस चीज को यहाँ पे मैं सिंगल कॉमा यूज कर सकती हूँ, यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, सिंगल कॉमा यूज कर सकती हूँ। तो सिंगल कॉमा का वर्क वही है कि रिजल्ट वही प्रिंट ला के देगा, सी सेड हेलो एक है पूरा ही, और इसमें डबल कोट्स प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उस केस में ये अलग अलग स्ट्रिंग ट्रीट नहीं किया जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ ट्रीट किया जाएगा एक सिंगल स्ट्रिंग आपका, ठीक है। ये धीरे धीरे आप समझेंगे, ठीक है, जब आप करेंगे सिंगल कॉमा डबल कॉमा में वर्किंग करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा या लाइन याद रखिएगा, जब आपको आपके स्ट्रिंग में कोई डबल कोट्स में कोई चीज प्रिंट करवानी है, डबल कोट्स में कोई चीज प्रिंट करवानी है, तो देन यू कैन यूज सिंगल कॉमा, ठीक है, सॉरी सिंगल क्वैट्स आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिंगल क्वोट्स आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं जब आपको डबल क्वोट्स में कुछ चीजें प्रिंट करवानी है अपनी स्ट्रिंग के अंदर। देखिए डबल क्वोट्स में मेरी स्ट्रिंग प्रिंट होना चाह रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस चीज को सिंगल क्वोट्स के अंदर प्रिंट करवा दूंगी, ओके। और मान लिया डबल क्वोट्स का प्रिंट करेंगे, लेट सपोज ये मेरा सिंगल में होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सिंगल में इस चीज को मैं हेलो को प्रिंट करवा रही थी, एज एट हेलो, और सिंगल में प्रिंट हो जाए, हेलो भी प्रिंट हो, दोनों साथ में प्रिंट हो। बट अगर मैं इस टाइम यहाँ पे इस तरह से लूँ, तो बताइए ये वर्किंग करेगा नहीं, तो ये स्ट्रिंग को तोड़ देगा। पहला स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे लगेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहला स्ट्रिंग है, फिर यहाँ से लेके दूसरा स्ट्रिंग है, बीच में स्पेस आ जाएगा आपका, तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, कि इसे अब डबल कोट्स में ले लो, अब क्या ले लो, इसे डबल कोट्स में ले लो, ठीक है। डबल कोट्स में ले लिया, तो ये एज अ वन स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा, पूरा एक एक स्ट्रिंग प्रिंट किया जाएगा, और इसके अंदर हेलो डबल कोट्स में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। वो आगे क्या है आपका, देखिए अब आगे आपका एक लैंग वो एट्रीब्यूट है, ठीक है, लैंग एट्रीब्यूट। इसके अंदर क्या होता है कि लेट सपोज यहाँ चलते हैं हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड पे। अगर बंद कर दिया गया मैंने, मैंने बंद कर दिया, दोबारा ऑन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। हम यहाँ से भी डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं कोड लिखकर, ठीक है। जस्ट एंटर देम, आप ओपन हो जाएंगे, और जस्ट ओके हम आ गए, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पे आपको लैंग दिख रहा है ये लिखा हुआ, इसका मतलब कि जो भी यहाँ पे आप लिख रहे हैं वो किस में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा होता है, लेट्स सपोज इसे मैं हटा देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा होता। अब देखिए मैं इतना लंबा पैराग्राफ टाइप नहीं कर सकती, तो यहाँ पर एक आता है लॉयरम का वर्ड, मैंने यूज कर लिया, जस्ट ब्रेक कर लिया। ये क्या कर रहा है, आपको कोई रैंडम टेक्स्ट वगैरह दे रहा है आपको, ठीक है, दे दिया इसने। अब जैसे ही मैं कंट्रोल एस करके इसे सेव करूंगी, अच्छे से चलाऊंगी मैं, तो देखिएगा क्या आएगा, कि आपका ब्राउजर कैसे पता है इंग्लिश में शो करवाने, किसने इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो लेट सपोज ये मेरी वेबसाइट होस्ट हो गई है, ठीक है, मान लीजिए मेरी वेबसाइट मैंने बनाया है जो मेरी होस्ट हो चुकी है, तो आपके पास ये इंग्लिश में मैंने इसकी कोड लिखी, तो ब्राउजर आपको क्या होगा, इंग्लिश में आपको ला कर देगा कि हाँ कि भाई जो मेरा वेबसाइट वो इंग्लिश में बना है, पूरा इंग्लिश में शो करवाना है। लेट सपोज कोई जैपनीज कंपनी, जब जैपनीज के लोग हैं, तो क्या करेंगे, अपने वेबसाइट को जैपनीज में बना रहे हैं, ठीक है, किसमें बना रहे हैं, जैपनीज। तो उसने क्या किया है, अपने कोड को यहाँ पे जैपनीज में लिखा गया है। यहाँ पे मान लीजिए इसने जैपनीज की लैंग्वेज में लिखी है, किसमें, जैपनीज की उसने लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है। तो इनकी वेबसाइट जैपनीज बन गई, ठीक है, जैपनीज में बना इसने कोड लिखा है। तो अब जैसे ही ये मेरा ब्राउजर इसे मेरे उस पर शो करवाएगा, ठीक है, जैसे मेरे ब्राउजर पे आएगा, लेट्स सो मैंने सर्च किया है जैपनीज में, मैंने कोड लिखा है यहाँ पे, जितना भी पैराग्राफ वगैरह जो भी मुझे टैग वगैरह यहाँ पे पैराग्राफ लिखे, जो भी कंटेंट लिख रही हूँ मैं इसमें, वो जैपनीज में मैंने लिखा है लैंग्वेज में। फिर मैंने इसे कंट्रोल एस किया, फिर शो किया, तो यहाँ पे एंटर किया, तो यहाँ पे क्या होना है, जैपनीज में आने चाहिए थे मेरे पास, क्यों भाई, जैपनीज में कंटेंट में तो जैपनीज में शो होना चाहिए कंटेंट यहाँ पे जो भी है। कोई जब मैंने इंग्लिश में कंटेंट यहाँ पे लिख रही थी, तो मेरा इंग्लिश में शो हो रहा था, चीजें, तब अगर जैपनीज में लिख रही तो जैपनीज में शो होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो उस केस में क्या करते हैं, हम लैंग एट्रीब्यूट में वैल्यू देते हैं, ठीक है। ई एन का मतलब क्या, इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो भी मैं कंटेंट लिख रही थी, जो भी कंटेंट मैं लिख रही हूँ, तो एज ए इंग्लिश ट्रीट करके वो ब्राउजर पे शो होने वाला है,
ठीक है। तो आप इस वेबसाइट को अगर आप खोलेंगे, अगर मैंने होस्ट कर दिया तो आप खोलेंगे, मान लीजिए मेरे वेबसाइट का नाम है इंडेक्स, तो इंडेक्स जब आपने खोला आपने गूगल से, तो मेरा जो वेबसाइट आपको इंग्लिश में दिखने वाली, क्योंकि उसके अंदर जो भी कंटेंट मैंने इंग्लिश में लिखा, तो ब्राउजर को कैसे पता चला कि बस इंग्लिश में दिखाना है चीज़ों को, तो इस टैब के कारण, इस एट्रीब्यूट के कारण पता चला। ठीक है। तो अब मान लीजिए लेट सपोज यहाँ पे कोई जापानीज का बंदा है, ठीक है, तो जापानीज की कोडिंग तो मेरे को आती नहीं है, ठीक है, जापानीज की लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं, कहने का मतलब, तो क्या करती हूँ मैं यहाँ पे ट्रांसलेटर का यूज कर सकती हूँ। ठीक है। तो लेट सपोज मैंने एक्चुअली ऑलरेडी ट्रांसलेटर का यूज करके कुछ कोड्स निकाले हैं, वो निकाले हैं लैंग्वेज से। देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखिए इस एक हेडिंग टैग में मैंने जापानीज में कुछ लिखा है यहाँ पे। ठीक है। ये देखिए, तो जैपनीज में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है इस चीज को। ठीक है, ये जैपनीज का। तो यहाँ पे जैपनीज का बंदा जो क्या कर रहा है, एचटीएमएल पर अपनी कोई वेबसाइट बना रहा है, बट उसको जो कंटेंट है किस में लिख रहा है, वो जैपनीज लैंग्वेज में लिख रहा है। ठीक है। तो जिस लाइन का मतलब है, सिंपल से बोल, इस लाइन का मतलब है यहाँ पर हेलो आई एम जैपनीज। ठीक है। ठीक है, इसे जैपनीज में मैंने कोडिंग किया है यहाँ, मतलब कंटेंट को लिखा है यहाँ पर। और भी अब जैपनीज में इसने दो तीन लाइन और लिख दी है मैंने, ले सपोज ये लिख दिया मैंने। ठीक है, पैराग्राफ में यहाँ पे गए। ठीक है, जैपनीज में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके ले सपोज ये रहा, मैं इस पैराग्राफ को हटा देती हूँ। तो अब इस लाइन का मतलब क्या लिखा है मैंने जापानीज में। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में लिख रही थी तो इंग्लिश में मेरा शो कर रहा था ब्राउजर, क्यों, इसके कारण शो कर रहा था क्योंकि मैंने इंग्लिश लिखा था, तो उसे पता चल रहा था कि हाँ जो भी इसका कंटेंट है वो इंग्लिश में, तो मुझे ब्राउजर पे एज ए इंग्लिश शो दिखवाना है। ठीक है। बट अब जो भी मैं कंटेंट लिख रही हूँ वो यहाँ पे जापानीज में लिख रही हूँ, लेकिन लैंग्वेज देखिए क्या, इंग्लिश लिखा, तो क्या ये मेरा इंग्लिश में शो करेगा कि उसमें शो करेगा, देखते हैं किस में शो करता है ये। और इस लाइन का मतलब क्या है मैं बता देती हूँ, इस लाइन का मतलब दिस इज अ जापानीज वेब पेज। ठीक है। कंट्रोल एस किया, अब इंग्लिश में मेरा यहाँ पर है, तो चलते हैं यहाँ पर जहाँ पे मेरा चल रहा है, यहाँ पे गए, इसे रिफ्रेश किया, आ गया आपका जापानीज में कंटेंट। बट देखिए अब जबकि इंग्लिश में है आपका यहाँ पर, ठीक है, बट एज ए इज अ नॉट गुड प्रैक्टिस यहाँ पे आगे, बट कभी कभी आपका नहीं आता। देखिए ये आप हटाते हैं, इस चीज को, इस चीज को हटाते हैं, यहाँ पे गए, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, आ गया जापानीज में। तो ये जो भी कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, कैसे में लिखा मैंने, जस्ट देखिए ये तो गलत लिखा है, फिर भी ये वर्क कर रहा है आपका चीज़ें, जस्ट मिनट, ये रहा। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पर कंट्रोल एस किया, एस किया, ठीक है, तो जापानीज। तो इसी चीज को मुझे बताने के लिए कि मान लीजिए कोई वेबसाइट मेरा ओपन कर रहा है अपना गूगल से, मान लीजिए मेरी वेबसाइट होस्ट हो रही है, इसमें मेरे वेबसाइट का उसने नाम लिखा, तो ओपन कर तो पूरा कंटेंट जापानीज में से दिखे, तो उसके लिए क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इस लैंग्वेज में जे ए लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी, जे ए। ठीक है। तो जो भी मेरा कंटेंट है वो इसे जापानीज में दिखेगा। अब देखिए इसने, देखिए अब इसका ट्रांसलेट का भी वर्जन आ गया आपके यहाँ पे, स्टेट ट्रांसलेट पेज फ्रॉम जापानीज। ठीक है। अब देखिए, अब ये जापानीज में, एक्चुअली ना ये इंग्लिश में आपका यहाँ पर ट्रांसलेट करने का भी इसे ना हम नोटपैड में कर देखिए करते, अभी तो मैंने ट्रांसलेट किया है इस चीज़ को तभी आ गया, लेकिन एक्चुअली इसकी जो लैंग्वेज रियल है वो आपकी जैपनीज है। एक्चुअली इसमें नोटपैड में आपको कर दिखाता हूँ, ज़्यादा इसका बेटर वो दिखेगा आपको इम्पैक्ट। कॉपी किया इस चीज़ को, इधर गई, इस चीज को मैंने पेस्ट कर दिया सेम कोड को। ठीक है। जैपनीज में मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, तो ब्राउजर को पता चलना चाहिए ना कि हाँ जब कोई यूजर मेरी वेबसाइट को देखेगा तो उसे जैपनीज में दिखाओ पहले चीजें। हाँ बाद में वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में देख सकता है, वो बात का बात कर सकते हैं, लेकिन जब पहली टाइम वो मेरे वेबसाइट पे आएगा तो जैपनीज में दिखना चाहिए, क्योंकि मेरा जो भी कंटेंट है जैपनीज का है। ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल एस किया, फाइल का नाम सेकंड डॉट एच टी एम एल है, चलते हैं इस फाइल पे। एक्चुअली मुझे सब वो बंद कर देना चाहिए, चलिए चलते हैं वहाँ पर, इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, मैं इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं, बहुत सारे टैब खुल गए हैं। चलिए यहाँ पे मेरी वो फाइल सेव हुई जो नोटपैड मैंने कॉपी किया है। तो क्या सेकंड नाम से मैंने सेव किया था, सेकंड, ये रहा, करते हैं तो देखिएगा अब मेरी जो वेबसाइट किस में बन गई है, जैपनीज में बन गई है। कैसे बनी, क्योंकि मैंने इस चीज को, अगर इसको कोड का रिव्यू चेक करें हम, ये रहा कि इसमें लैंग्वेज मैंने क्या दे दिया, जे जे मतलब जापानीज की लैंग्वेज के लिए हम यूज करते हैं, तो जो भी कंटेंट है मेरा जापानीज में है, तो जब मेरा कोई बंदा जो है अगर मेरी वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसे मेरी जो वेबसाइट कैसे दिखेगी, जापानीज लैंग्वेज दिखेगी। हाँ बाद में वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है, तो ट्रांसलेट का ऑप्शन भी आ गया आपके पास। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसे इंग्लिश में चाहिए था, तो इंग्लिश में मुझे करना पड़ता है इस चीज को। ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैं इंग्लिश में करूँ तो मुझे नीचे इंग्लिश में कंटेंट लिखना पड़ेगा, हाँ कि जो भी मेरा कंटेंट जो जा रहा है किसमें जा रहा है, इंग्लिश में, तो जब कोई मेरा वेबसाइट को खोलेगा तो इंग्लिश में दिखेगा चीजें। हाँ बाद में वो ट्रांसलेट कर ले अलग लैंग्वेज में, वो अलग बात है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट इंग्लिश, तो ट्रांसलेट इंग्लिश में हो जाएगा आपका, ये तो ये लिखा था हेलो दिस इज अ जापानीज वेब पेज। ठीक है।
बट आपको जब आपने इसे चेंज किया था तो ये पहले टाइम जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जैपनीज में दिखेगा, क्योंकि जैपनीज में मैंने कोड किया, जो भी कंटेंट है जो उसका वो जैपनीज में लिखा गया है मैंने, ठीक है। तो मैं मान लीजिए जैपनीज की वेबसाइट मैंने बनाई है और आप उसको ओपन कर रहे हैं तो वो आपको दिख रहा है जैपनीज में कंटेंट, तो इस तरह से दिखता है क्योंकि उसका जो लैंग्वेज जो होता है जैपनीज सेट की जाती है। ऐसे अरबिक में मान लीजिए आपको कोई कंटेंट वगैरह शो करवाना है तो यहाँ पे पहले अरबिक में कंटेंट लिख दीजिए, यहाँ पे अरबिक का जो कोड होगा वो डाल दीजिए। अभी कहाँ पता चलेगा कि कौन सी लैंग्वेज के लिए कौन सा कोड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा थ्योरी पे आ जाते हैं इसके, और यहाँ पे आए तो देखिए ये आपको बता रहा है, देखिए मैंने लैन जे लिखा तो टेल ब्राउजर को बता रहा है जो मेरा कंटेंट कैसा है, जैपनीज का है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने जे लिखा था तो क्या बता रहा है कि जो भी मैंने कंटेंट लिखा है, जो भी इसमें मैंने जो डाला है, जब ब्राउजर से रन करेगा जो यूजर को दिखाने के लिए उस टाइम पे, तो कैसे दिखाएगा, जैपनीज में दिखाएगा, ठीक है। तो पता चलेगा ब्राउजर क्या है, जैपनीज में मुझे चीज़ों को दिखानी है, ठीक है। तो जैपनीज टेक्स्ट दी हेडिंग एंड पैराग्राफ इन राइट इन जैपनीज, जो भी इसके अंदर लिखा है वो आपको जैपनीज में चीज़ें शो होने लगेगी। आप अरबिक में भी आ सकता है, आपका चाइनीज में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट कोई दिख रहा है जो कि पर्टिकुलर वेबसाइट बन, लेट सपोज कोई मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ, कोई भी एक वेबसाइट ओपन करके देखते हैं जैपनीज की, कोई भी अगर जो जैपनीज में कंटेंट हो उनका, तो चलते हैं यहाँ पर, इस सबको हटा देते हैं। अब देखिए इनकी जो वेबसाइट है इंग्लिश में लिखी है तो इसका कंटेंट कैसा इंग्लिश में होगा, तो इसका देखते हैं कंटेंट इंग्लिश में होगा, देखिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का, ठीक है। तो इसलिए पूरा इंग्लिश में दिख रहा है। लेट्स पे जे होता है तो यार जैपनीज में दिखती है आपको, जो कंटेंट उन्होंने लिखा था अपने उसमें कोड में, जिसको सोर्स कोड में जो कोडिंग कर रहे होगे, अगर इसने जैपनीज में कोडिंग की है, अगर जैपनीज में वेबसाइट को दिखाना होता तो यहाँ पे जे का यूज करते, जे का, ठीक। अगर मैं यहाँ पे जे यूज करके जे करके देखूँ तो कुछ इफेक्ट दिखेगा, अगर मैं इस चीज को जे ए करके देखूँ कुछ दिखेगा इसमें इफेक्ट, रीलोड करते हैं कंटेंट तो आपका, ये देखो कुछ यहाँ पे इफेक्ट तो नहीं दिखा क्योंकि उसका कंटेंट वो तो इंग्लिश में लिखा है ना इस चीज को, तो वो कंटेंट भी आपको उसी में डालना होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दूसरा, कोई वेबसाइट ढूंढते हैं जो जैपनीज के कंटेंट में लिखी गई होगी, तो ब्राउजर को बताने के लिए, सिर्फ ब्राउजर को बताने के लिए हम बताते हैं कि हाँ कि जो भी मैंने कंटेंट लिखा है वो मेरा इंग्लिश में है कि जैपनीज में है, तो उसको बताने के लिए, ब्राउजर को बताने के लिए, हाँ ब्राउजर जब तुम उसे रन करोगे, जब दिखाओगे दूसरों को, तो पहले तो खुद तो जान लो कि मैंने लिखा है किस में कोड, कि जैपनीज में लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है, किस में लिखा है, ठीक है। तो कोई वेबसाइट खोल लेती हूँ, जैपनीज कोई वेबसाइट हो आपके सामने, देखिए ये इंग्लिश में आपका यहाँ पर, ठीक है। अगर इसने इसने इंग्लिश में अपना कंटेंट लिखा होगा चीज़ें, ठीक है, इंस्पेक्ट करके देखते हैं इस चीज़ को, देखिए इंग्लिश में लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट नहीं, ऐसी वेबसाइट है जिसका कंटेंट उसमें हो आपका, तो देखिए इन्होंने क्या किया, जब एचटीएमएल कोड लिखा हो तो इसने बताया था जो भी मैं कंटेंट लिख रहा हूँ अपने सोर्स कोड में, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो जब भी ब्राउजर से रन करेगा तो पता चल जाएगा हाँ, जो कंटेंट मुझे इंग्लिश में दिखाना है, क्योंकि मैंने उसने इंग्लिश में लिखा है चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए किसी ने अरबिक में लिखा होता अपने कंटेंट को, तो ब्राउजर बताना चाहिए था ना, बताना होगा कि हाँ कि जो मैंने कंटेंट लिखा है वो अरबिक में लिखा है, तो कोई भी जब यूजर आए और जब मेरी वेबसाइट ओपन कर तो पहले अरबिक में दिखाओ उस चीज़ को, ठीक है। तो अभी तो मुझे कोई दिख नहीं रही है ऐसी कोई वेबसाइट, तो लेट सपोज मैं हटा देती हूँ, दूसरी वेबसाइट चलते हैं। दिख जाती तो सही होता है कि आपको एक प्रैक्टिकल डेमो दिख जाता है यहाँ पर, यहाँ तो है नहीं। देखते कोई अरबिक वेबसाइट्स हो, अरबिक लैंग्वेज वेबसाइट्स, ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें, देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें में लिखा है, बट इसका देख लेते हैं कैसे हम इसने कंटेंट लिखा था अपना, इंस्पेक्ट करके चलते हैं। इंग्लिश में लिखा है इसका कंटेंट, ठीक है। प्रॉपर मुझे वो नहीं मिल पा रहा है जिसकी प्रॉपर जो वेबसाइट हो अरबिक में हो, गई प्रॉपर वेबसाइट चाहिए मुझे, तो मिलना तो मुश्किल हो लग रहा है प्रॉपर। अब देखिए गूगल डॉक वगैरह का यूज़ करके तो मैं दिखा सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ उन लोगों को भी ये चीज़ सीखने को मिले जो मतलब कोडिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी हो जाए, तो इसलिए मैं देखिए अरबिक है तो अरबिक में आपका ट्रांसलेट, और इंग्लिश में तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते पूरा, देखिए पूरा इंग्लिश में आ चुका है आपका, आ चुका है पूरा इंग्लिश में, ठीक है। देखिए पहले ये आपको किस में दिख रहा था, अरबिक्स में दिख रहा था ये चीज़ें, अब देखिए अरबिक में करेंगे तो अरबिक में आपको दिख जाएगा चीज़ें, ठीक है।
अरेबिक फॉर ऑल, देखते हैं इसमें कुछ हो। इंग्लिश में ही होगा ये भी। देखते हैं इसका कैसा है, एच टी एम एल डायरेक्टरी लैंग इंग्लिश परफेक्ट क्लासेस। ठीक है, तो अभी दिख नहीं रहा तो आपको मैं अगले वाले वीडियो में बता दूंगी, ठीक है, कि कौन सी वेबसाइट को बनी है, ठीक है। तो इतना समझ में आया अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखिए। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, एक बार ओवरव्यू बता देती हूँ, समरी बता देती हूँ, ठीक है। आज हमने देखा एच टी एम एल क्या होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, वो होता है कि डॉक्यूमेंट टाइप लिखते हैं, एचटीएमएल होता है, हेड क्या होता है, बॉडी क्या होता है, ठीक, बॉडी के अंदर आपका जो कंटेंट है सारा कुछ आता है, हेड के अंदर टाइटल वगैरह देते हैं, ठीक है। एचटीएमएल क्या, डॉक्यूमेंट टाइप बताया मैंने। एलिमेंट टैग क्या होता है, जो इसका क्लोज होगा और ओपन वाला टैग होगा वो एलिमेंट होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो इसके अंदर लिखे जाते हैं, जिसकी सोर्स हो गया, सोर्स विथ हेड हो गया एट्रीब्यूट्स है, इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। और एट्रीब्यूट हमेशा एलिमेंट के साथ यूज किए जाते हैं, इसके एलिमेंट है उसके साथ ही, जैसे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ से तो एक एट्रीब्यूट यूज हो सकता है, ठीक है। ऐसा है, जैसे इमेज का एक एलिमेंट तो इसके साथ एट्रीब्यूट यूज होगा, और उसकी एट्रीब्यूट की हमेशा कोई वैल्यू होती है। सिंगल कोड डबल कोड मैंने आपको बताया क्या होता है, सिंगल कोड डबल कोड, इसका दोनों का पर्पस क्या है, एक ही है, दोनों एक ही रिजल्ट प्रिंट करवाता है, बट यूज तब करना, मान लीजिए सिंगल कोड आपको यूज करना है तो उसके तो कब यूज करेंगे, ज्यादा इफिशिएंट वे होगा जब आप कोई चीज डबल कोट्स में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप सिंगल कोड का यूज कीजिए, ठीक है। लेकिन आप कोई चीज डबल कोट्स में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसे उसे किस में कीजिए, सिंगल कोड में डाल दीजिए, ठीक है। जैसे वही यहाँ पे एग्जांपल दे बता रखा है। फिर एक मैंने आपको लैंग एट्रीब्यूट क्या बताया था, लैंग एट्रीब्यूट क्या होता है कि ब्राउजर को बताता है कि कंटेंट किस में दिखाना है, इंग्लिश में दिखाना है कि उसमें मतलब जापानीज, किस लैंग्वेज में आप कंटेंट दिखाना चाहते हैं अपने यूजर्स को, ठीक है। तो वैसे जैसे मान लीजिए मेरा कंटेंट है तो किस में लिखा है, मैंने जापानीज में लिखा, तो मुझे बताना होगा ना ब्राउजर के जो मेरा कंटेंट जो जो मैंने टाइप किया है वो इंग्लिश में टाइप किया, तो सर तो मैंने बता दिया कि ब्राउजर को ले मेरे जो भी कंटेंट है मेरा इंग्लिश में है, मतलब जापानीज में है यहाँ पे, तो ब्राउजर से पढ़ेगा जापानीज में शो कर देगा, यहाँ पे इंग्लिश में होता तो यहाँ पे इंग्लिश में कंटेंट लिखती मैं तो यहाँ पे इंग्लिश में बताती, हाँ इंग्लिश में मेरा कंटेंट है, ब्राउजर से पढ़ता और शो कर देता है मेरा यूजर्स को जो से देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और ठीक है, तो ये पूरी प्लेलिस्ट होगी, इसमें आप पूरा आप एचटीएमएल सीख सकते हो। तो आज तो बेसिक्स बेसिक मैंने बता दी, जो भी बेसिक्स है कि एचटीएमएल क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है, इसे हम कैसे एडिटर पे कोडिंग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो बाय बाय, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।